हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम लोग एनसीईआरटी पुस्तक का उदाहरण 10 करेंगे जो पेज नंबर 269 पर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि लिखा है किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। तो जैसे कोई भवन है, भवन के ऊपर का हिस्सा आपने मंदिरों में भी देखा होगा कि ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अर्धगोलाकार होता है। और जैसे आप चित्र देख पा रहे हैं, जो आकृति दी गई है, ये देखिए, ये जो आपकी बुक में आकृति दी गई है, इसमें ये जो है, ये अर्धगोले के आकार का है और इस पर कलर करना है, मतलब पेंट किया जाना है। तो इन्होंने क्या किया है कि इस अर्धगोले की आधार की परिधि दी है। आधार की परिधि मतलब क्या होता है? आधार की परिधि मतलब ये वाला जो एरिया है ना, जिस पर ये रखा है अर्धगोला, मतलब जैसे ये कटोरी अगर अर्धगोला है जो भवन के ऊपर रखा होता, तो ये जो लंबाई है ये आधार की परिधि कहलाएगी, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली जो है ये इसका मान दिया गया है। तो परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर जितना भी हमें दिया गया है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कितना दिया है। तो ये दिया गया है 17.6। तो 2 पाई आर के बराबर 17.6 करेंगे अगर अपन, तो यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं। कैसे? आर बराबर हो जाएगा 17.6/2 पाई। तो ये आर का मान होगा और आर का मान जैसे ही हमें मिलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, उस अर्धगोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि पृष्ठ पर ही पेंट होता है, पृष्ठ पर ही पेंट होता है, यानी कलर होता है। तो अगर हम देखें तो इस पृष्ठ का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन ये अर्धगोला है तो 4 पाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा? 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये आधा गोला है। पूरे गोले के लिए क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर का आधा करोगे, 2 दूनी 4, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो यहाँ पे ये लिखा है कि 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर का लगेगा 5 रुपये। ठीक है, तो पता कर लेंगे कि कितना व्यय हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, परिधि से त्रिज्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है अर्धगोले के आधार की परिधि, यहीं से लिख देना है, अर्धगोले के आधार की परिधि। तो ये कितनी दी गई है? 17.6। तो बराबर लगा के आपको लिखना है 17.6 मीटर में दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो अर्धगोले का आधार होता है, आधार की परिधि, परिधि का सूत्र वृत्त की परिधि, क्योंकि जो अर्धगोला होता है ना उसका, यदि ये अर्धगोला है इस तरीके से रखा है तो इसको इस तरीके से कर लीजिए। ये परिधि है, ये वृत्त की परिधि है पूरी, क्योंकि ये वृत्त बना है। ये क्या होता है? 2 पाई आर। तो बस सिंपली यहाँ पे परिधि की जगह पर आपको लिखना है 2 पाई आर। फिर बराबर के नीचे बराबर लगा लो, 17.6 लिखा है तो 17.6 लिख लो। अब यहाँ से आर का मान निकालना है, तो ये 2 पाई जो है ये बटे में कर दो। तो आर बराबर कितना आएगा? 17.6, और बटे में क्या आएगा? 2। और पाई का मान कितना होता? 2 पाई पहले रख देते समझाने की दृष्टि से। ये जो 2 पाई है ये पूरा आर के साथ में गुणा में था। अब ये अगले स्टेप में गुणा के साथ कहाँ गया? बटे में, यानी कि गुणा से पक्षांतर बराबर की इस तरफ होगा तो बटे में होता है। अब यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं कितना? 17.6 तो हमने ज्यों का त्यों रखा। अब बटे में क्या है? 2 पाई, तो 2 ज्यों का त्यों। और पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 22/7। अब देखिए, ये जो 7 है ये बटे के भी बटे में है, तो ये 7 पलट जाएगा, तो 22/7 को लिख सकते हैं 7/22। तो ये देखिए 17.6 और बटे 2, और ये गुणा में था 22/7, तो ये पलट के हो जाएगा 7/22। ये देखिए इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे। ये ध्यान रखिए, अगर ये करते बन गया तो फिर बहुत ही आसान है। ये 176 मान लीजिए थोड़े समय के लिए, और ये 22, तो ये 11 से कैंसिल होंगे। देखिए कैसे, 11 दूनी 22, 2 बार चला गया। यहाँ देखिए 11 एकम 11, 17 में से 11 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6, तो हो जाएगा 66। 11 6 66। आया समझ में? एक अंक बाद दशमलव वापिस, तो ये हो गया। हो गया कि नहीं? अब ये देखिए,
ये है 2 दूनी 4, तो मैं यहाँ पे अलग से लिखूंगा 1.6 ऊपर आया गुणित 7 और नीचे क्या हो गया 2 दूनी 4। तो ये 4 से 16 कैंसिल हो गए, 4 एकम 4 और 4 चौके 16 है। एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो आगे कुछ नहीं बचा तो जीरो लगा सकते हैं, तो 0.4 गुणित 7। तो r बराबर कितना आएगा 0.4 गुणित कितना आएगा 7, 7 चौके 28 गुणा कर दिया। तो r बराबर 7 चौके 28, तो 28 लिख दिया, क्योंकि आगे जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो 7 का गुणा केवल 4 में करना है, तो 7 चौके 28, एक अंक बाद दशमलव फिर से लगाना है, तो लगा दिया आंसर में। तो त्रिज्या कितनी मिली 2.8, तो 2.8 और ये मीटर में मिलेगी, तो अपन ने लिख लिया कि मीटर, ये रेडियस मिल गई। अब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इस पर कलर करना है, तो कलर किस पर होगा, इस पृष्ठ पर ही होगा ना, इस पृष्ठ पर ही कलर होगा ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चूंकि भवन के ऊपर ये अर्धगोला रखा है, यही तो रखा है, तो ये पृष्ठ है, तो लिखेंगे यहाँ पे अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि आधा गोला है, पूरे का तो 4 पाई होता है, तो आधे का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर के नीचे बराबर, 2 ज्यों का त्यों। पाई का मान कितना रखते हैं हमेशा 22/7। आर का मान कितना है 2.8, तो आर का वर्ग है, इसलिए 2.8 गुणित 2.8 दो बार लिख देते हैं, क्योंकि आर का वर्ग है तो 2.8 का वर्ग आता, उसे 2 बार लिख दिया। अब ये 7 से कैंसिल हो जाता, देखिए कैसे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28, लेकिन एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक यहाँ पे दशमलव लगा दिया। तो आगे कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, 22 दूनी 44 कर लेते हैं, सीधा गुणा कर लेते हैं, 22 दूनी 44 गुणित, अब ये बचा 0.4 गुणित 2.8, तो इसको भी लिख ही लेते हैं अभी, 0.4 गुणित 2.8। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 का 28 में गुणा करेंगे, तो रफ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं 28 गुणित 4 करेंगे, बस दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, केवल इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो 4 और 28 पूरी पूरी संख्या लेंगे। तो 4 8 32, 32 की 2 हासिल आ जाएगी 3, और 4 दूनी 8, 9 10 11। अब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो एक अंक ये है और एक अंक ये है, तो टोटल 2 अंक बाद, तो 1 और 1 2, यहाँ पे लगेगा दशमलव, यानी 1.12 आएगा। तो 44 गुणित 1.12। अब 44 गुणित 112 करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 112 गुणित 44। तो पहले 4 का करेंगे, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, फिर दूसरे 4 का करेंगे तो यही आएगा, तो लिख ही देते हैं 448। अब इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 8 8 4 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 4 और 4 8 और 1 9, और ये 4 ज्यों का त्यों। अब कितने अंक बाद दशमलव, तो आंसर है 2 अंक बाद दशमलव, तो ये आया 49.28, यही आएगा ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 49 दशमलव कितना है 28, 28 लिख लिया, और ये आएगा किस में, मीटर स्क्वायर में। इसके बाद यदि हम क्वेश्चन में देखें, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 5 रुपये प्रति 100 मीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे पेंट कराने का व्यय। तो 5 रुपये लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, होता है कि नहीं। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये यहाँ पे वर्ग होगा और ये यहाँ पे भी वर्ग होगा, तो 100 का वर्ग कितना होगा 100 गुणित 100, कितना होगा 100 गुणित 100, और सेंटीमीटर पर भी क्या आएगा, वर्ग आएगा। यहाँ पे एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है ना, और मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, अगर ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए तो ये जो 100 गुणा में ये बटे में आएगा ना, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटे ये जो 100 है ये नीचे ले आएंगे मीटर स्क्वायर की। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 100 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लागत, या इसको थोड़ा और सरल करते हैं,
और लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंट कराने की लागत कितनी होती है? 5 रुपये। 5 रुपये होती है ना, तो ये लिख लिया हमने। लेकिन 100 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, क्योंकि हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस में आया है? मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? अभी मैंने आपको बताया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1/100 मीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर की जगह पर हम लिख लेंगे 1/100 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सरल। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1/100 मीटर स्क्वायर में। अब मीटर में आ गया ना, बाकी पूरा पेंट कराने की लागत और वही 5 रुपये। ठीक है, तो ये जो 100 बटे में है ये गुणा में करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 100 अभी कहाँ है? बटे में। यहाँ जाएगा बराबर के इस तरफ तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 मीटर स्क्वायर, 100 छोड़ देंगे, में पेंट कराने की लागत, और ये कितनी होगी? 5, और ये जो बटे का 100 है ये यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, तो 5 गुणित 100 रुपये, यानी 500 रुपये। कितना? 500 रुपये। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगता है? 500 रुपये। तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे, तो क्या देखेंगे? 49.28 मीटर स्क्वायर जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें कितने लगेंगे? तो लिखेंगे यहाँ पे, तो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट कराने का व्यय। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में पेंट कराने का व्यय क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 49.28, और इसमें करेंगे 500 का गुणा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में लगता है 500 रुपये, तो 49.28 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? 49.28 गुणित 500, गुणा कर लेंगे। डबल जीरो ज्यों का त्यों, 8 पंचे 40, 40 का शून्य हासिल आ जाएगी 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, 5 नाम 45, 45 और 1 हासिल की 46, 46 की 6 हासिल आ जाएगी 4, पंचों के 20 और 4 24, 2 अंक बाद दशमलव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल जीरो, दशमलव के बाद डबल जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 24,640 रुपये, 24,640 रुपये इतना लगेगा उस भवन का जो गुंबद बना हुआ है या अर्धगोलाकार जो रखा हुआ है उसके ऊपर, उसको पेंट कराने में 24,640 रुपये लगेंगे। तो ये क्वेश्चन उदाहरण 10 जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब यदि आप नोट करना चाहें तो शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट ही करना। स्क्रीनशॉट लेने से बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो जाते हैं और फिर दिमाग में कुछ भी नहीं आता, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना। एक बार समझने के बाद खुद से प्रैक्टिस कर लिया करो, और एक बार रिवीजन करना है हर 20 दिन में, 10 दिन में, 10 से 20 दिन के बीच में रिवीजन जरूरी, मतलब हर अध्याय का रिवीजन कीजिए। इसके बाद यहाँ से लिख लेना, ये आगे है उसके। ठीक है, और सभी वीडियोस देखना चाहते हैं क्रम से, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी आपको एक बॉक्स में, सभी वीडियोस आ जाएंगी। प्लेलिस्ट पर आप क्लिक कर लेना, तो आप उस प्लेलिस्ट को वॉच लेटर या सेव कर लेना, तो वहाँ से आप सभी वीडियोस देख पाओगे एक एक करके। ठीक है, तो पूरी गणित अच्छे से कर लेना ताकि आपके अच्छे अंक आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।